अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की वापसी हो रही है। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन फिर से बिहार फतह करने जा रहा है। एग्जिट पोल पर यह पूरी रिपोर्ट देखिए। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो बिहार में एनडीए की सरकार रिपीट हो रही है। बिहार में दोनों चरणों में हुई बम्पर वोटिंग से अंदाजा तो लगी रहा था कि यह पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए वोटिंग हुई है। अब एक्सिस माई इंडिया बता रहा है कि बिहार में नीतीश को वोट मिला है और एनडीए जीत रहा है। एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जन सुराज को 0 से 2 सीटें, ओवैसी की पार्टी को 0 से 2 सीट और अन्य के खाते में भी 5 से 1 सीट जा सकती हैं। पार्टी वाइज सबसे पहले एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी को 50 से 56 सीटें, जेडीयू को 56 से 62 सीटें, चिराग पासवान को 11 से 16 सीटें, हम को 2 से 3 सीटें, आरएलएम को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। जबकि महागठबंधन की पार्टियों की बात करें तो आरजेडी को 67 से 76, कांग्रेस को 17 से 21, वीआईपी को 3 से 5, लेफ्ट पार्टियों को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं और आईआईपी को भी 1 सीट मिल सकती है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बता रहा है कि वोट शेयर में सिर्फ 2% का अंतर है। एनडीए को 43% तो महागठबंधन को 41%, जनसुराज को 4%, ओवैसी की पार्टी को 1% और अन्य को 11% वोट मिल सकते हैं। सर्वे के रुझानों से बीजेपी गदगद है, लेकिन आरजेडी चिढ़ी हुई है। आरजेडी कह रही है कि वो सर्वे को मानती ही नहीं। एग्जिट पोल शानदार है और सही है, सच भी साबित होगा। जिस तरह से बिहार में इलेक्शन हुआ है और जो पोलिंग का आंकड़ा बढ़ा है, और खास करके हम मानते हैं कि जो महिलाएं निकल करके वोट की है, ये तमाम वोट एनडीए का है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों का है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों का है। तो जो डबल इंजन की सरकार बिहार में काम की है, विकास का काम हुआ है, उस विकास के काम का नतीजा एग्जिट पोल है। हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भले ही एनडीए जीतता हुआ दिख रहा हो, लेकिन यही सर्वे बता रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में तेजस्वी यादव बहुत आगे हैं। जब पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए तो 34% लोगों ने तेजस्वी का नाम लिया है। नीतीश कुमार का नाम सिर्फ 22% लोगों ने लिया है। सम्राट चौधरी को तो सिर्फ 2% लोगों ने नाम लिया और प्रशांत किशोर का 4% लोगों ने। यही सर्वे बता रहा है कि बिहार का यह चुनाव इस बार पूरी तरह से जाति पर हुआ है। एनडीए को भूमिहार और सवर्णों के वोट मिल सकते हैं। 60% भूमिहारों और 63% सवर्णों ने एनडीए को वोट दिया हो सकता है, जबकि एग्जिट पोल बता रहा है कि 90% यादवों और 79% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया। यही वजह है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल की 24 सीटों में से 15 महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं, जबकि एनडीए को सिर्फ 8 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। 1 सीट पर प्रशांत किशोर भी जीत सकते हैं। चंपारण रीजन की 21 सीटों में से 12 एनडीए को और 9 महागठबंधन को मिल सकती हैं। कोसी की 31 सीटों में से 16 एनडीए को और 15 महागठबंधन को मिल सकती हैं। इसी तरह से सर्वे बता रहा है कि भोजपुर की 49 सीटों में से 27 एनडीए को और 21 महागठबंधन को और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। मिथिलांचल की 58 सीटों में से 32 एनडीए को, 25 महागठबंधन को और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। जबकि पाटलिपुत्र क्षेत्र की
60 सीटों में से 35 एनडीए को और 25 महागठबंधन को मिल सकती हैं। पप्पू यादव को भी सर्वे के ये रुझान पसंद नहीं आ रहे। वो भी सर्वे पर ही सवाल उठा रहे हैं। भगवान ने 5:30 बजे के बाद ये लोग आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। अगले बार 20 में किसकी सरकार बना रहे थे लोग, हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे। और आप 3.5 करोड़ वोटिंग में 60 लाख आप दिखाने लगोगे कि वोट कास्ट हुआ 12% प्रशांत किशोर को। IMI को एक भी सीट जो IMI नहीं जीत रहा हो, सीमांचल में 6 मैक्सिमम एनडीए 7 से 8 जीतेगी 24 में मैक्सिमम। तो 24 में 8 जीता, बताओ अब वोट का परसेंटेज कब आगे बढ़ा 9%। पहले तो 0.3% वोट का परसेंटेज कम हुआ। बड़ी बात यह है कि बिहार में बहुत से दूसरे एग्जिट पोल्स में भी एनडीए की ही सरकार का अनुमान जताया गया है। बस कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद यह साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल कितने सही साबित होते हैं। आज तक ब्यूरो। उधर एग्जिट पोल के बीच रिजल्ट से पहले सत्ता पर दावेदारी भी तेज है। कल तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने तो खुद को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की तारीख भी बता डाली। उन्होंने कह दिया कि वो 18 नवंबर को शपथ लेंगे। भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं, जिस हिसाब से मतदान है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए और साथ ही डबल इंजन की सरकार ने बिहार के जनता का विश्वास जीतने का काम किया। और यही कारण है कि 20 वर्ष शासन करने के बाद भी लोगों का उत्साह उत्सव के माहौल में एनडीए सरकार के लिए और मतदान करने का काम किया मतदाता ने। और फिर एक बार एनडीए सरकार बने, जंगल राज बिहार में नहीं आए, तो जनता ने अपने और मतदाता ने खुल करके एनडीए सरकार के लिए फिर से एनडीए सरकार बने मतदान किया।